दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद TSLG में। साथियों 30 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे एनआईएएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट फैसले पर बड़ी खबर। एनसीटी की मान्यता के लिए शिक्षा मंत्री जी का पत्र जारी। 12,460 शिक्षक भर्ती इस डेट तक होगी कंप्लीट। जियो और सर्कुलर पर विभाग की तैयारी पूरी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 के धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। वहीं 6800 मुद्दा विधानसभा में गूंजा। सीएम से मुलाकात जल्द। शिक्षा सेवा चयन आयोग और ओपीएस पर बड़ी खबर। साथियों तो आप सभी से निवेदन है कि सभी खबरों को विस्तारपूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे एनआईएएस डीएलएड मामले में आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एनआईएएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ से देश के 12 लाख एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों की डिग्री को रद्दी का टुकड़ा बनाते हुए उन्हें आने वाली सभी प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इससे आप सभी को बता दें संपूर्ण देश के लगभग 12 लाख से अधिक एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है और अब उन्हें आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आप सभी को बता दें जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थी उनकी नौकरी जाने के कोई भी चांसेस नहीं है और उनको भर्तियों से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा किया जाना होता तो जो एनआईएएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डिलीवर किया है उसमें वो स्पष्ट इस बात का मेंशन करते, लेकिन अब इस बात का मेंशन नहीं है। तो इसी आधार पे एनआईएएस डीएलएड चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित है, वो अपनी नौकरी बेहिचक करते रहें। लेकिन बात कर लेते हैं जो अन्य एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो आने वाली शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने का सपना देख रहे थे, उनके सपनों को बड़ा झटका तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा ही है। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दें उनकी उम्मीदें अभी भी कायम है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने की, और उनके पास कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनके बिहाफ पर उन्हें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों के पास क्या मौका है कि किस आधार पे वो फिर से वैलिड हो सकते हैं आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रिव्यू पिटीशन, यानी अगर एनआईएएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए और सुप्रीम कोर्ट उस रिव्यू पिटीशन पर विचार करते हुए फिर से आदेश संशोधित करते हुए इन सभी को वैलिड मानते हुए भर्तियों में बैठने का आदेश निर्गत कर दे, तो ये फिर से आपको बता दें सभी प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी देश के सभी राज्यों में इन्हें एलिजिबिलिटी मिल सकती है। तो पहला ऑप्शन एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों के पास है रिव्यू पिटीशन फाइल करना और उसमें अपने फेवर में डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट से निकलवाना, तभी आपको मौका मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सभी लोगों को बता दें जो ये एनआईएएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं ये सारे अभ्यर्थी अगर एनसीटी से इनको अप्रूवल मिल जाए और इनकी वैधता एनसीटी अप्रूव्ड कर दे रेगुलर बीटीसी या डीएलएड कोर्सों के बराबर, तो इन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल सकता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एनसीटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, सभी राज्यों के लिए शिक्षक भर्तियों से संबंधित दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी करने वाली अथॉरिटी बॉडी है, और वो अगर कोई गैजेट या सर्कुलर जारी करते हुए एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों के फेवर में उसे प्रकाशित करते हुए इनकी वैलिडिटी को वैध कर दिया जाए, तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से फिर इनके राहें आसान हो सकती हैं और इन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अभी एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों के पास दो ऑप्शन हैं, एक है रिव्यू पिटीशन फाइल करना, दूसरा है एनसीटी की गैजेट या सर्कुलर। तो अगर इन बिहाफ पे आगे बढ़ा जाए तो एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बैठने का मौका मिल सकता है और देश के सभी राज्यों में भी उन्हें भर्तियों में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। अब देखना ये होगा क्या एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थी रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, और रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे तो उस पर कितनी दमदार तरीके से वो लड़ेंगे जो उनके फेवर में डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करेगा, और क्या एनसीटी जिसने अभी तक अभ्यर्थियों का साथ नहीं दिया है क्या उन्हें एनसीटी के गजट और सर्कुलर का साथ मिलेगा इनकी वैलिडिटी को सर्वमान्य करने के लिए, या फिर जिस तरीके से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एनसीटी साइलेंट यानी मौन बैठ गया था उसी तरीके से एनआईएएस डीएलएड वाले मामले में भी मौन बैठ जाएगा और इन सभी 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के सपनों को चकनाचूर करने में महती भूमिका निभाता नजर आएगा। इसी बीच बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने एक और आ रही है, जो है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों के फेवर में एक लेटर जारी करते हुए एनसीटी से उनके मान्यता को लेकर के बात की गई है। क्या है खबर, जरा जान लेते हैं इस लेटर की पूरी सच्चाई को।
दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित एक पत्र 16/11/2023 को जारी किया गया है, जिसमें एनआईएस डीएलएड के लिए गजट प्रकाशित करने का आग्रह किया गया है। आप सभी परेशान ना हो, अपना आवाज सरकार तक पहुंचाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। और साथियों, आप सभी को बता दें, अगर इस लेटर को माना जाए और इसके अकॉर्डिंग एनसीटी, हमने कहा अभी आपको बताया कि अगर एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को सर्वमान्य करने के लिए एनसीटी कोई गजट निकालती है, तो ये सभी फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देख लेते हैं शिक्षा मंत्री के लेटर को। दोस्तों, ये रहा शिक्षा मंत्री का ऑफिशियल लेटर, जिसके बिहाफ पे एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। तो इस 16/11/2023 को निर्गत किया गया है। क्या है? माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, कृपया श्री नंदन ओहरा, अध्यक्ष उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड टीटी शिक्षा महासंघ का संलग्न पत्र मूल रूप से आपको प्रेषित है, जिसमें उन्होंने अवगत करा है कि एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण देश के समस्त 14 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को राज्य सरकारों द्वारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, तथा उक्त प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण लंबित है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, करने का कष्ट करें। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने वर्तमान शिक्षा मंत्री को ये लेटर लिख करके उनसे एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के फेवर में डिसीजन लेने की बात कही है। अगर आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एनसीटी 22 सितंबर 2017 को जो एनआईएस का मान्यता पत्र जारी किया था, अगर वो लेटर आपको बता दें एनसीटी के गजट में प्रकाशित हो जाता, तो ये दिक्कतें आज नहीं आती। और एनसीटी ने जो अपना 22 सितंबर 2017 को एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का मान्यता पत्र जारी किया था, उसका गजट में प्रकाशन ना होने के कारण भी एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही। क्या एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के फेवर में एक बार एनसीटी खड़ा होता नजर आएगा, या बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की तरह इस मामले से भी पल्लू झाड़कर बाहर निकलता नजर आएगा। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया है उसमें तो इन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बैठने के योग्य नहीं माना गया है और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन जो दो ऑप्शन बचे हैं, एक रिव्यू पिटीशन, दूसरा एनसीटी का गजट, इनके माध्यम से आप सभी को बता दें फिर से वापसी हो सकती है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में। तो साथियों, ये थी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें कोर्ट ऑर्डर से जो बड़ी हार मिली है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को, उसको किस तरीके से भरपाई किया जा सकता है, उससे जुड़ी बड़ी खबर। अब मूव करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की तरफ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का ऑर्डर आए हुए लगभग 1 महीना होने वाला है, और अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इसके काउंसलिंग शेड्यूल का जियो और सर्कुलर नहीं जारी किया गया है। और इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है? क्या जानबूझकर लेट लतीफ़ी की जा रही है, या बेसिक शिक्षा विभाग इस भर्ती को करना नहीं चाहता है? सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती, अब कोर्ट का ऑर्डर जो आया है बेहतरीन ऑर्डर है, जिसमें 16 जनपद और 51 जनपद के समस्त साथियों को नौकरी मिलने जा रही है। क्योंकि आपको बता दें, आवेदकों की संख्या पदों के सापेक्ष काफ़ी कम है, तो किसी भी साथी को परेशान नहीं होना है। नौकरी आप सभी की जल्द सुनिश्चित होने वाली है इस भर्ती में। अब आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती 15 दिसंबर तक आपको कंप्लीट होती नजर आएगी। यानी 15 दिसंबर जो है वो 15 दिसंबर तक इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। और साथियों, आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की सर्कुलर और जियो को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई। कल की मीटिंग से यही रेफरेंस निकलकर आप सभी के लिए आ रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो 12,460 शिक्षक भर्ती को कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाते हुए जियो और सर्कुलर को तैयार कर चुका है। लेकिन अब आप सभी को बता दें, जो मोहित भाई और उनकी टीम का प्लान है उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती आगे बढ़ेगी। मोहित भाई की कल डीजी सर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कब इस भर्ती का सर्कुलर और जियो जारी किया जाए। तो जो हमारी टीम है वो रणनीति के तहत कार्य कर रही है कि इस भर्ती को पूरा भी कराना है और सुप्रीम कोर्ट भी ना जानने पाए। आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं कि कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और भर्ती फंसाने की बात कर रहे हैं। वहीं मोहित भाई और उनकी टीम इतनी चालाकी से और प्राइवेसी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए आपको बता दें, जानबूझकर एक तरीके से कहिए कि भर्ती के जियो और सर्कुलर में डिले किया जा रहा है। लेकिन सभी 16 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थियों
से मोहित भाई की विशेष रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप सभी को जो कार्य सौंपा गया है, अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपना, उनसे बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को फोन कराना, वो कार्रवाई आप करते रहें। बाकी जीओ, सर्कुलर, काउंसलिंग शेड्यूल, सारी चीजें मोहित भाई और उनकी टीम पर विश्वास करके छोड़ दीजिए। और उन्होंने आपको बता दें सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। बस सुप्रीम कोर्ट भर्ती ना जाए, इससे बचाने के लिए जानबूझकर सर्कुलर के शासनादेश में देरी की जा रही है। तो किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से आप अपनी टीम पर 6 सालों तक कोर्ट में भरोसा बनाए रखें, उसी तरीके से आपको 2 हफ्ते और अपनी टीम पर भरोसा बनाए रखना, और इसी 2 हफ्ते में आपकी भर्ती जो है वो डन हो जाएगी। आप ऐसा मान के चलिए। और ऐसी ही आपको बता दें डीजी सर की तरफ से मोहित भाई को स्पेशल जानकारी शेयर की गई है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती बिल्कुल अपने अंतिम पायदान पर खड़ी है। केवल और केवल इसका काउंसलिंग शेड्यूल अभी तक इसलिए नहीं जारी किया गया है कि ये भर्ती जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल और सर्कुलर जारी होगा, कुछ विपक्षी लोग इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाएंगे, और उसी पचड़े से फंसाने के लिए जो है ये भर्ती का जियो और सर्कुलर अभी विभाग की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है। और इसको लेकर के आप सभी को थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखने की जरूरत है। बिल्कुल परेशान ना हो। भर्ती 100% इसी महीने पूरी होने जा रही है, और आप सभी की नियुक्ति पूरी होने जा रही है, ये बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि मोहित भाई ने आप सभी के साथ कमिटमेंट कर दिया है कि 6470 अंतिम रिक्त पद तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, और सभी जो 16 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थी उनको मौका दिया जाएगा इस भर्ती में। तो ये भर्ती अब आपको बता दें 15 दिसंबर तक इसमें बड़ी कार्रवाई आप सभी लोगों के लिए कंप्लीटली होने वाली है। तो आप सभी लोग केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट कम हैं उन्हें कलेक्ट कर लें, या जो आपके पास हैं उन्हें पूरे एक सेट में तैयार कर लीजिए। क्योंकि आपको बता दें 3 दिनों के अंदर आपकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 3 दिनों के अंदर आपका काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। अपने जनपदों, आवेदक जनपदों में जाकर के काउंसलिंग भी आपको करानी होगी, सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर। इतनी बात आपको बता दे रहे हैं। बाकी जो भी साथी इस भर्ती से जुड़े हैं, चाहे 16 जनपद हो चाहे 51 जनपद के हों, तो ये इसलिए वो सब हमारी जो बातें हैं उसको समझ गए होंगे, क्या रणनीति मोहित भाई और उनकी टीम की है जो इस भर्ती को ना फंसने देगी, और इसीलिए जियो में डिले किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें जानकार लोगों के समझ में आ गई होंगी। कुछ ना समझ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। वो तो यही कहेंगे कि हाँ सारी चीज़ें इनके ही हाथ में। अरे भैया, मोहित भाई और उनकी टीम जिस तरीके से दिन रात एक किए हुए है इस भर्ती को पूरा कराने के लिए, तो आप क्या जाने कि वो किस तरीके से प्रयास कर रही है। वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो बहुत ही सॉलिड तरीका है, और भर्ती का सेफ जो है नियुक्ति पत्र वितरण तक का कार्यक्रम उनकी टीम की तरफ से प्लानेड है, और उसी के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही। बिल्कुल इसमें कोई डाउट भी आप सभी को नहीं होना चाहिए। और आप सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती 16 जनपद या 51 जनपद के जो भी साथी हैं, उनके जो भी प्रश्न है उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना रखा है। आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को चेकआउट करें, और आपके सभी प्रश्नों के आंसर उचित तरीके से समाधान के रूप में आप सभी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। तो कोई भी डाउट अगर है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर चेकआउट करें, और उससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के हो, चाहे सीटों को लेकर के हो, चाहे कुछ भी प्रक्रिया हो। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 15 दिसंबर लास्ट डेट है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने की। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप सभी लोग, क्योंकि 15 दिसंबर इसलिए क्योंकि इसके आगे की बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट जाने की राह देख रहे हैं उनके पिछवाड़े पर लात मारना है, और भर्ती प्रक्रिया का पूरी करा करके 6470 लोगों को नियुक्ति पत्र दिलाना ही मोहित एंड टीम का एकमात्र लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की सफलता के लिए आप सभी लोगों का सहयोग और प्राइवेसी बनाए रखने में समर्थन बहुत जरूरी है, और उम्मीद करते हैं कि जो भी ये बात हमने आपको बताई ये आप सभी की समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग और पुरानी पेंशन स्कीम से आधारित है। पुरानी पेंशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करने से पहले आप सभी को बता दें गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना 5 साल तक और बढ़ा दी गई है। साथियों, गरीबों को मुफ्त में राशन खिलाने की व्यवस्था सरकार के पास है, लेकिन अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस देने की सक्षमता और पैसे इन सरकारों के पास नहीं है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना 5 साल तक के लिए और बढ़ा दी गई है, लेकिन ओपीएस पर सरकार का जो है रुख कायम है। सरकार ने फिर कहा पुरानी पेंशन संभव नहीं है। कुल मिलाकर के राज्य सरकार ने बुधवार को विधान परिषद में एक बार फिर से कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने पहले अप्रैल 2005 में नई पेंशन स्कीम लागू कर दिया है, जो सभी सरकारी संस्थानों में लागू है।
और वहीं आपको बता दें, दरअसल शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कार्य स्थगन के तहत पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश भर में शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन की मांगों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन व अन्य आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार संवेदनहीन और उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब यह चुनावी मुद्दा भी बन रहा है। कई राज्यों में पार्टियां घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का ऐलान कर रही, इस मुद्दे पर सरकार बन रही। उन्होंने कहा कि यूपी में भी 2022 में कई सीटें भाजपा नेताओं ने इसी वजह से हारी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ साथ उनकी भी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। जवाब में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004 में नई पेंशन लागू की, उसे राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2005 में लागू किया। उसके तहत अप्रैल में प्रदेश में नई पेंशन योजना लागू है और उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, फ्री में खिलाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए संभव है, लेकिन अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन स्कीम संभव नहीं है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, आप बात करेंगे चयन बोर्ड नए आयोग का मुख्यालय, जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष व सदस्य। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आज निकलकर सामने आ रही है। हफ्ते भर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी, 21 से 25 दिनों में पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया। एक सप्ताह में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होने और इस 1 से 1.5 माह में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का परिसर नए आयोग का मुख्यालय होगा। नए आयोग के अस्तित्व में ही सबसे पहले लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती शुरू कराई जाएगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती होनी है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जहां 1,14,000 आवेदन आए हैं, वह टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। नए आयोग के गठन के बाद अधूरी पड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक नए आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर में बनाया जाएगा। चयन बोर्ड से नए आयोग को भवन स्थानांतरित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि नए आयोग के में अध्यक्ष के 1 पद और सदस्यों के 12 पदों पर नियुक्ति के लिए 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आवेदन के लिए 21 से 25 दिनों का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद सर्च कमेटी आवेदनों की छंटनी करेगी। अध्यक्ष के 1 पद के लिए 5 नाम और सदस्य के 1 पद के लिए 3 नाम छांटे जाएंगे, यानी सदस्य के 12 पदों के लिए कुल 36 नाम छांटे जाएंगे। बाद में अध्यक्ष पद के लिए छांटे गए 5 में से किसी एक को और सदस्य पद के लिए 36 में से 12 लोगों को चयनित किया जाएगा। दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत में यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 2 महीने के अंदर अपने मूर्त रूप में आ जाएगा और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, तो उम्मीद है कि जनवरी में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आ जाएगा और उम्मीद की जा सकती है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन लोकसभा चुनाव से पहले कराया जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट थी साथियों शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनितों के धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी लोग इस इमेजेस को देख सकते हैं। सभी प्रमुख अखबारों ने आज इस भर्ती से संबंधित खबर को प्रमुखता से उठाया है और यहाँ पे 6800 चयनितों के धरना प्रदर्शन पर किस तरीके से पुलिस बल की प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से न्योचा घसोटा जा रहा है अभ्यर्थियों को, ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है कल पुलिस के द्वारा। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं उतनी ही दोषी है जितना ये पुलिस कर्मचारी, क्योंकि ये बिना निर्देश कोई भी कार्य नहीं करते हैं और इस तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई करने का इन्हें निर्देश प्राप्त हुआ, तभी ये कार्रवाई की गई। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेरने जाते 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ हुई झड़प, कई अभ्यर्थियों को पहुंची है चोटें। अस्पताल में एडमिट होने के बाद पुनः इको गार्डन लौटे और धरना प्रदर्शन अभी भी उनका रहेगा जारी। विधान भवन घेरने पहुंचे अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को विधान भवन के घेराव का प्रयास किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और सभी को इको गार्डन पहुंचा दिया गया। अपनी मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी काफी दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। सरकार का दबाव बनाने के लिए इन्होंने विधानमंडल के शीत सत्र के दूसरे दिन विधान भवन के घेराव की रणनीति बनाई। काफी संख्या में पहले अभ्यर्थी चारबाग में एकत्र हुए, फिर विधान भवन की ओर कूच कर दिया। ये अभ्यर्थी जैसे ही वर्लिंगटन चौराहे पर पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक लिया। इस पर अभ्यर्थी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इनकी पुलिस से काफी देर तक नोकझोंक और खींचतान होती रही। कुछ देर तक समझाने के बाद पुलिस ने सभी को बलपूर्वक बस में लादकर इको गार्डन भेज दिया। इस खींचतान में कई प्रदर्शनकारियों को चोटिल होने का आरोप लगाया गया है। आरोप में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घपला किया गया। प्रदर्शन
कार्यों की अगुवाई कर रहे विजय यादव ने कहा कि सीएम के निर्देश पर 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन उन्हें नियुक्ति आज तक नहीं दी गई और मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। कोर्ट से भी सरकार जल्द से जल्द इसे सॉर्ट आउट नहीं कराना चाहती है। और वहीं आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में 68 चयनित अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। थोड़ी दुर्भावना यही है कि सभी 6800 के भाई बहन अभी भी लखनऊ में नहीं पहुंच रहे हैं अपने धरना प्रदर्शन में, और जो 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं उनका भी फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है धरना प्रदर्शन को, वो केवल दूर से तमाशा देखने में लगे हुए हैं। अगर सभी लोग मिलकर के एक साथ आ जाएं तो कोई भी पुलिस बल या सरकार हम सभी को अपना हक और अधिकार लेने से नहीं रोक सकती है। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की गुहार थी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। आप सभी को बता दें प्रशासनिक स्तर से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की बात की गई है। अब देखना यह होगा क्या आने वाले समय में 6800 चयनितों के धरना प्रदर्शन के अभ्यर्थियों की माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराई जाएगी और इस मुद्दे का मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से कोई समाधान प्रस्तुत कर पाएंगे, या कोर्ट में ही लड़ते लड़ते इन अभ्यर्थियों की नौकरी एक सपना बनकर मात्र रह जाएगी। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक कि इसमें योगी सरकार की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सकता है इन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि 68 का धरना प्रदर्शन जारी है। पुलिस की लाठियां खाने के बाद भी अपने हक और अधिकारों के लिए अभ्यर्थी सड़क पर डटे हुए हैं और सरकार को इनके साथ न्याय करना ही चाहिए। और जो भी भाई बहन 6800 में चयनित और अभी तक लखनऊ की सड़कों में नहीं पहुंचे हैं अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए, उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज घरों से निकलें और अपने हक और अधिकारों के लिए जरूर पहुंचे लखनऊ और अपने धरना प्रदर्शन को इतना तीव्र करें कि सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले आपके मामले का समाधान प्रस्तुत करना ही पड़े। ऐसा दबाव बनाएं जिससे कि ये मामला आप सभी का जल्द सॉर्ट आउट हो और आप सभी नौकरी पा करके अपने विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हो जाएं। कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत ही क्रिटिकल बनती जा रही है और अब देखना ही होगा कि विभाग और सरकार क्या डिसीजन लेकर के इस मामले को सॉर्ट आउट करती है, क्योंकि सारी चीजें अब सरकार के पास ही हैं और सरकार इसमें क्या समाधान कर सकती है वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और वहीं आपको बता दें विधानसभा के अंदर भी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों तरफ की सदस्यों के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया और हंगामेदार बवाल मचा इस मामले को लेकर के। लेकिन आप सभी को बता दें सरकार ने इस पर अभी कोई क्लियर कट जो है जवाब नहीं दिया है जिससे अभ्यर्थियों को थोड़ा सुकून हो। लेकिन जो सदस्यों की तरफ से बात या वादा किया गया था आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ कि आप सभी के मुद्दे को विधान भवन के शीतकालीन सत्र में उठाया जाएगा, तो उसे प्रमुखता से उठाया गया और प्रमुख समाजवादी दल और कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को प्रमुखता से विधान मंडल के शीतकालीन सत्र में उठाया गया और सरकार ने इस मुद्दे को लेकर के कोई अभी तक क्लियर कट फैसला नहीं बताया है कि क्या करने वाली है सरकार इस मामले के समाधान को लेकर के। तो ये साथियों लगातार हंगामा जारी रहेगा जब तक इसका समाधान नहीं निकलकर सामने आता है। साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।